जिंदगी में दो तरीके हैं हारने के। या तो तुम खुद को पहले ही बता दो कि तुम नहीं कर सकते, या फिर आधा मन लगाकर कोशिश करो और खुद को धोखा दो। लेकिन डेविड गोगिंस एक तीसरा रास्ता बताते हैं जहां हार मानने का कोई ऑप्शन नहीं होता। आज हम बात करेंगे उनकी किताब नेवर फिनिश्ड की 6 प्रैक्टिकल माइंडसेट ट्रिक्स के बारे में, जो तुम्हें हर दिन हर हार के बाद फिर से खड़ा कर सकती है। लेकिन यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। अगर तुम में खुद को बदलने की थोड़ी भी भूख है तो ये पूरी वीडियो अकेले बैठकर देखो। नंबर 1, जिस सोच के साथ सोओगे वही तुम्हारा कल तय करेगी। रात में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि आज हमने क्या खाया, बल्कि ये होता है कि आज हमने क्या जीता। डेविड गोगिंस कहते हैं, जब दिन खराब होता है हम अक्सर हार मानकर सो जाना चाहते हैं। लेकिन समझो, अगर तुम हारते हुए माइंडसेट के साथ सो गए तो सुबह उठते ही तुम्हारे अंदर वही हार की फीलिंग और गहरी हो जाएगी। रात को कुछ भी छोटा पॉजिटिव करो, कमरा साफ करो, एक पेज पढ़ो, पुशअप करो, पर खुद को ये मैसेज दो कि मैं कंट्रोल में हूं। सोने से पहले खुद से बस एक लाइन कहो, मैं हारा नहीं हूं, मैं बस रुक रहा हूं, ताकत जुटाने के लिए। क्योंकि दिमाग सोने से पहले वही आखिरी सोच दोहराता है और वही सोच सुबह मल्टीप्लाई होकर लौटती है। रात को बिस्तर पर जाने से पहले खुद से पूछो, क्या आज मैंने खुद को हराया या बहाना बनाया। एक बार डेविड गोगिंस ने बताया था कि वो रात को दौड़ने के बाद भी सोचते थे, मैं हारा नहीं हूं, मैं बस तैयार हो रहा हूं। उनकी ये सोच उन्हें अगली सुबह फिर से खड़ा करती थी। नंबर 2, जो रिसोर्सेस हैं उनको निचोड़ डालो। डेविड के पास जिम नहीं था, पैसे नहीं थे, गाइड नहीं था, लेकिन उसने बॉडी भी बनाई और माइंड भी। क्योंकि शुरू करने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, बस खुद से बगावत चाहिए। गोगिंस खुद सीमेंट के डंबल से ट्रेन करता था। उसके पास ना महंगे जिम थे न कोच, पर उसके पास था एक भयंकर माइंडसेट, मैं जो है उसी से कर लूँगा। जब तुम अपने सीमित रिसोर्स से भी 100% निकालते हो तब तुम शिकारी बन जाते हो। फिर हर चीज़ में बस एक सवाल होता है, इससे मैं कितना बेहतर हो सकता हूँ। अगर तुम सोच रहे हो कि पहले सब सही होगा फिर मेहनत करूँगा, तो तुम कभी शुरू ही नहीं करोगे। सफलता की गारंटी रिसोर्स नहीं, माइंडसेट होता है। गोगिंस ने कई बार खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाया जहाँ सब कुछ उसके खिलाफ था। पैसे नहीं थे, गाइडेंस नहीं था, बस उसका खुद का दिमाग और जज्बा था। वो खुद को हर दिन ये याद दिलाता था, मैं जो कुछ भी है उसी से कर लूँगा। जब तुम सोशल मीडिया पर किसी की सक्सेस देखकर खुद को कोसते हो तो असल में वो तुम्हारा मन तुम्हारी नाकामी दिखा रहा होता है। और ये बुरा नहीं है, ये वो मौका है जहाँ से माइंडसेट बदल सकता है। हर बार जब कंपेयर का दुख आए उसको एनर्जी में कन्वर्ट करो। 1 स्क्रॉल इक्वल टू 1 पुशअप, ये रूल बना लो। इनसिक्योरिटी इक्वल टू एक्शन रिमाइंडर। सोशल मीडिया आज तुम्हें हर रोज ये दिखाता है कि तुम पीछे हो, लेकिन गोगिंस कहते हैं, हर बार जब तुम खुद को कंपेयर करते हो खुद से पूछो, क्या आज मैंने अपने गोल्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया। अगर नहीं तो इनसिक्योरिटी सही है, पर वो शिकायत नहीं। मैंने खुद देखा है, जब भी मैं दूसरों से खुद को कंपेयर करता हूँ मेरा दिमाग बस एक ही सवाल करता है, क्या मैंने आज अपनी मेहनत पूरी की। और जब जवाब नहीं होता है तो उस इनसिक्योरिटी को अपने पुशअप्स में बदल देता हूँ। नंबर 4, ग्रेट बनना आज के दौर में आसान है। आज के ज़माने में सब चाहता है शॉर्टकट, और ये तुम्हारा फायदा है, क्योंकि अगर तुम कंसिस्टेंट रह गए तो तुम्हारे कंपटीशन में कोई होगा ही नहीं। गोगिंस कहते हैं, जब तुम ग्रेटनेस के लिए काम करते हो तब तुम्हारी टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। डे खत्म नहीं होता, तुम उसे ग्रेट बना देते हो। वीक खत्म नहीं होता, वो तुम्हारा स्टेज बन जाता है। और यही माइंडसेट तुम्हें भीड़ से अलग करता है। तुम्हें जीतने के लिए बहुत आगे नहीं जाना, तुम्हें बस हार मानने वालों से थोड़ा ज़्यादा टिकना है। गोगिंस कहते थे कि जब बाकी लोग थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, तभी असली खिलाड़ी मैदान पर टिके रहते हैं। मेरी खुद की कहानी भी ऐसी ही है। जब मैंने दिन रात मेहनत की तब यह समझ आया कि कंसिस्टेंसी ही असली हथियार है। नंबर 5, जब टूट जाओ तब सबसे डरावना गोल सेट करो। गोगिंस के घुटने की सर्जरी हुई। डॉक्टर ने कहा 6 महीने बाद दौड़ना मुश्किल है, पर उसने वहीं एक असंभव टारगेट सेट किया, मैं 6 महीने में 380 किलोमीटर दौड़ूंगा।
उसने तय किया, या तो मैं दौड़ूंगा या फिर कुछ और असंभव काम को गले लगाऊंगा। जब तुम इम्पॉसिबल गोल बनाते हो जो तुम्हें डराता है और एक्साइट भी करता है, तब तुम एक नई मानसिक ताकत के साथ जीने लगते हो। फेलियर के बाद टारगेट बनाओ, वो दर्द तुम्हारी एनर्जी बन जाएगी। हर बार जब लाइफ तोड़े, तुम रिटर्न गिफ्ट में उसे एक इम्पॉसिबल गोल दो। एक बार गॉगिंस ने कहा था, डॉक्टर ने मना किया था, पर मैंने खुद को चुनौती दी कि मैं उस दर्द के बाद भी दौड़ूंगा, और यही सोच उसे हर बार आगे बढ़ाती रही। नंबर 6, अपने पास्ट को बहाना मत बनाओ। तुम्हारा पास्ट तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं था, लेकिन अब तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी जिम्मेदारी है। गॉगिंस कहते हैं, जब भी तुम अपने पास्ट की वजह से गुस्सा, हार या लाचारी फील करो, तो उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करो। खुद की शिकायत खुद की आवाज़ में सुनो और फिर सोचो, क्या मैं आज भी वही हूँ? जब तुम सुनते हो कि तुम कितनी निगेटिविटी फेंक रहे थे, तब तुम्हें एहसास होता है, मैं अब पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ। पास्ट को बहाना बनाना बंद करो, उसे सबूत बनाओ कि तुमने कितनी तरक्की की है। तुम्हारा पास्ट या तो तुम्हारा रीजन बनेगा या तुम्हारा रिपीट पैटर्न। चॉइस तुम्हारी है। मैंने भी जब अपनी पुरानी गलतियों को रिकॉर्ड किया, तो पहली बार खुद की गलतियों को सुनकर सच में पछताया, लेकिन बाद में ये एहसास हुआ कि मैं उस आदमी से बहुत अलग हूँ। हर इंसान के अंदर एक जंग चल रही है, कमजोरियों से, डर से, आलस से, और उस आवाज़ से जो कहती है तू नहीं कर सकता। लेकिन जो उस आवाज़ को चुप करा देता है, वो जीतता नहीं, वो खुद को दोबारा जन्म देता है। अगर तुमने ये 6 माइंडसेट सिर्फ सुने और फिर वही लाइफ जीने चले गए, तो ये वीडियो तुम्हारे किसी काम की नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हारा सपोर्ट करे, तो इन 6 चीज़ों को आज से ही लागू करना शुरू करो। हर दिन एक पॉइंट, हर दिन एक बदलाव, क्योंकि जीतने वाला इंसान बहाने नहीं गिनता, वो बस अपना माइंड रिसेट करता है। सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है, बस एक वादा चाहिए खुद से। एक वादा कि अब तुम खुद को छोटा नहीं समझोगे। एक वादा कि अब तुम हर उस दिन का हिसाब लोगे जो बर्बाद हुआ। क्योंकि जब इंसान खुद से सच्चा हो जाए, तो वो सिर्फ जिंदा नहीं रहता, वो जीत को जीता है, और तभी होती है जीत की शुरुआत।